बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है। पिछले क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। बाकी क्वेश्चन चूँकि सेम उसी टाइप के हैं तो आप इन्हें कर सकते हैं, लेकिन पार्ट नंबर डी में यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो मैं आज आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाएगा अगर फ्रैक्शन वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो कैसे किया जाता है। तो इस पार्ट को हम रेज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा सकूँ। तो आइए हम इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर डी सॉल्व करते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये कॉलम्स होते हैं, इनको हम ए कह देते हैं। फ़र्ज़ करो कि ये ए कॉलम्स है, ये बी है। इस तरह हम ये रो को ए कह देते हैं और इस रो को हम बी कह देते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो हमने करना क्या होता है कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है आगे गैप देने के बाद। उसके बाद हमने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर हमने इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आइए हम देखते हैं कि हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखें ये ए की एंट्री है और ये भी ए की एंट्री है, तो हम करेंगे यहाँ पे इक्वल का साइन लिखेंगे और ए वाली वैल्यू को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में प्लस का साइन आएगा। फिर ये देखें बी की वैल्यू पे क्या है 5 और इधर बी की वैल्यू पे क्या है -4। तो -4 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 रो और 1 कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो हमने अब इस फर्स्ट रो को दोबारा सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह आप देखें ए की वैल्यू क्या है 8, यहाँ हम 8 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन और इधर ए की वैल्यू क्या है -5/2, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे -5/2, यानी ए वाली एंट्री को हमने ए वाली एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया है। बीच में प्लस का साइन और फिर बी वाली वैल्यू क्या है 5 और इधर बी वाली वैल्यू क्या है 4, तो इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे क्योंकि आगे कोई कॉलम नहीं है। तो इस स्टेप में हमने ये किया कि इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसी रो को गैप देने के बाद अगले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये रो और ये दोनों कॉलम ख़त्म हो गए, आगे कोई तीसरा कॉलम नहीं है। अगर कोई तीसरा कॉलम आगे होता तो हम यहाँ गैप देने के बाद उसके साथ उसे मल्टीप्लाई करवाते। अब हम सेकंड रो की तरफ चलते हैं। ये सेकंड रो है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर हम उसी तरह ए की वैल्यू क्या है ये 6, तो 6 को मल्टीप्लाई करना है इधर ए वाली वैल्यू के साथ। फर्स्ट कॉलम में 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर प्लस का साइन। अब बी है तो बी की वैल्यू क्या है 4, यहाँ लिखेंगे 4 और इधर बी की वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे -4। एक रो और एक कॉलम ख़त्म हो गया है। अब हमने इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम ए के नीचे देखें क्या है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय इधर ए के साथ क्या है -5/2, बीच में प्लस का साइन आएगा। फिर बी के नीचे क्या है 4, यहाँ लिखेंगे हम 4 और इधर बी के नीचे क्या है 4, तो हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो हमने क्या किया, इस रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। तो अब इसे मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 8 2 16 प्लस माइनस माइनस होता है, 5 4 20, गैप देंगे आगे, ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 2, 2 4 8, नीचे 1 रह गया है, इसकी वैल्यू नहीं है नीचे। 4 इंटू -5 क्या आएगा -20, यहाँ लिखेंगे -20। 5 इंटू 4 क्या आ जाएगा +20। नेक्स्ट है 6 इंटू 2 12 हो जाएगा और प्लस माइनस क्या आएगा -4 4 16 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ कटिंग कर लेंगे, 2 1 2, 2 3 6।
अब नीचे वाले 1 की फ्रैक्शन के नीचे वैल्यू कोई नहीं होती, तो 3 5 15 प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, तो यहाँ लिखेंगे -15। नेक्स्ट क्या है प्लस का साइन, 4 4 16। स्टूडेंट्स एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जो ऊपर जो मल्टीप्लाई किया था उसमें आप एक चीज़ कॉमन देख सकते हैं कि ये देखें पूरा कॉलम लिखा हुआ है और फर्स्ट एंट्री लिखी हुई है 2 2, फिर सेकंड कॉलम लिखा हुआ है और सेकंड एंट्री लिखी हुई कॉलम की -4 4 सेम है, इस तरह भी चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट फिर 8 6 है, तो ये देखें 8 6 पूरा कॉलम लिखा हुआ है और ये एंट्री लिखी हुई है 2 मरतबा। फिर नेक्स्ट अगला कॉलम लिखा हुआ है यहाँ पे और ये वाली एंट्री लिखी हुई है 2 मरतबा, यानी फर्स्ट कॉलम के साथ ये वैल्यू रिपीट हो रही है मल्टीप्लाई होके, सेकंड कॉलम के साथ ये वैल्यू रिपीट हो रही है मल्टीप्लाई होके, फिर उसके बाद फिर फर्स्ट कॉलम लिखा गया है और उसके साथ ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिपीट हुई है, फिर सेकंड कॉलम यहाँ पे लिखा गया है और ये वाली वैल्यू इधर रिपीट हुई है। तो इस तरीके से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। -20 से या +16 को माइनस किया जाए तो आंसर आता है -4। नेक्स्ट है -20 +20, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या है -16 + 12, तो -16 में 12 जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -4। नेक्स्ट क्या है +16 - 15, तो +16 में से जब -15 करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया -4 0 -4 1। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।